जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फॉर यू पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी मटेरियल को किसी ऑर्डर के थ्रू कंज्यूम कर दिया है और आपने उस ऑर्डर को भी क्लोज़ कर दिया है और आप चाहते हैं कि उस मटेरियल जिसको आपने कंज्यूम किया है उसको कैंसिल करना, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टी कोड टाइप करनी है, MIGO, और एंटर प्रेस करनी है। एंटर एंटर प्रेस करनी है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन होके आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको ट्रांसफ़र और इवेंट वाले फील्ड में कैंसिलेशन सेलेक्ट करना है और रेफरेंस डॉक्यूमेंट फील्ड में मटेरियल डॉक्यूमेंट, और इसके बाद आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है जिसका आप मटेरियल कैंसिल करना चाहते हो, और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये मटेरियल की डिटेल खुल के आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्यूबुलर एसिड बैटरी सेट है जिसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार चेक पे क्लिक करके देखूँगा क्या एरर आती है। मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर दे रही है कि मैंने इसको ब्लॉक कर रखा है, इस मटेरियल को ब्लॉक कर रखा है। इसका मतलब है कि मैंने वो ऑर्डर जिसके थ्रू मैंने कंज्यूम करवाया था उस ऑर्डर को मैं ओपन करके रखा हुआ हूँ। तो मैं इसको पहले क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं वापस मीगो वाले टैब में वापस आता हूँ और ये पॉपअप विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। फिर मैं दोबारा से चेक करूँगा। चेक करने के बाद ये एरर पोस्टिंग पीरियड से रिलेटेड है, जिसमें ये बोल रहा है मुझे 3 और 4 सैप के अकॉर्डिंग 1 मतलब अप्रैल, यानी कि मेरे को जून और जुलाई में ही पोस्टिंग करनी है। तो मैं एक बार पोस्टिंग पीरियड जून के किसी मंथ का लेता हूँ और फिर से दोबारा चेक करता हूँ कि अब क्या एरर शो हो रही है। फिर से चेक करने पे मेरे पास फिर से ये एरर आई है कि आप जो है वो करेंट पीरियड में ही पोस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें करेंट पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। करेंट पीरियड एंटर करने के बाद मैं इसको एक बार फिर से चेक करता हूँ। चेक करने के बाद ये सिस्टम एरर दे रही है कि जिस ऑर्डर के थ्रू मैंने मटेरियल को कंज्यूम कराया था वो ऑर्डर क्लोज़ हो चुका है। तो अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा। इस एरर को रिमूव करने के लिए मैं एक नया सेशन ओपन करता हूँ और इसमें मैं टाइप करूँगा IW32 और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं इसमें ऑर्डर नंबर डालूँगा जिसके थ्रू मैंने मटेरियल कंज्यूम कराई थी और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा ऑर्डर खुल के आ गया है जिसके थ्रू मैंने मटेरियल को कंज्यूम कराया था। इस ऑर्डर के अंदर मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फंक्शंस के बाद कंप्लीट, और कंप्लीट के बाद कैंसल बिजनेस कंप्लीशन पे क्लिक करूँगा। अब मैं दोबारा से उसी पेज पे वापस जाता हूँ, यानी कि मीगो वाले पेज पे, जिससे मैं अपना जो मटेरियल कैंसिलेशन कर रहा था। मेरी तो इस पेज पे मैं वापस आता हूँ और एक बार दोबारा से मैं चेक करता हूँ अब क्या एरर शो हो रही है। दोबारा चेक करने पे सिस्टम एरर दे रही है कि मैंने उस मटेरियल को ब्लॉक कर रखा है, यानी कि मैंने इस ऑर्डर को क्लोज़ नहीं किया। तो मैं इसको एक बार सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा मीगो वाले पेज पे आता हूँ और फिर से मैं इसको चेक करूँगा।
चेक करने के बाद अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रही है, बस ये एरर है कि फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं एक बार थ्रूली चेक करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से मैंने चेक कर लिया और इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। पोस्ट करने के लिए मैं पोस्ट आइकन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आप अपना मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर एक बार नोट कर लें ताकि मैं इसको MB52 में दोबारा से चेक कर पाऊँ। मैंने ये डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया है। अब मैं MB52 में इस मटेरियल को चेक करूँगा, जिसके लिए मैं टी कोड टाइप करूँगा। /N MB52 और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मटेरियल वाले फील्ड में मैं मटेरियल डॉक्यूमेंट जो मैंने वहाँ से नोट किया है वो मैं एंटर करूँगा। उसके बाद प्लांट, प्लांट सेलेक्ट करने के बाद स्टोरेज लोकेशन, जो भी स्टोरेज लोकेशन आपकी हो वो आप इंटर करें। यहाँ मैं अपना इंटर कर रहा हूँ। और एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि वो मटेरियल वापस मेरे MB52 में आ गई है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।